तो अब हमारा कुछ सवाल है जो कि हम आपको फटाफट पूछना चाहेंगे कि इंडिया सच में इमर्जिंग ग्लोबल पावर बन चुका है या कि अभी रास्ता, मतलब ग्लोबल पावर हो गया जैसे कि अभी चलता रहता है, भारत शुरू की तरफ बढ़ रहा है और बहुत कुछ मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने किया। तो क्या ये सच बात है? रास्ता अभी बाकी है, अभी तो तय करना है बहुत कुछ, लेकिन आपका क्या इसमें है ओपिनियन कि क्या इंडिया सच में इमर्जिंग ग्लोबल पावर बन चुका है या अभी रास्ता बाकी है? देखिए इस पे भी हम ही लोगों का योग है। हाँ। अगर आज इंडिया ग्रो कर रहा है तो पहली चीज़ तो मैं हमें अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, परफेक्टली हो रही। थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है हमें परसेंटेज भी सुनना, सारी चीज़ें हम केवल डील नहीं कर सकते, तो एजुकेशन का थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन उसको आप हैंडल कर सकते हैं। और हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, ग्रो करेगा, ये डिपेंड करता है हमारे और आप। इंडिया कब ग्रो करेगा? जब हम ग्रो करेंगे। तो जब हम अपने आप को ही ग्रो नहीं करते तो इंडिया कभी नहीं ग्रो कर रहा है। कोई भी सरकार पार्टी आ जाएगी कभी नहीं, कोई नहीं ग्रो करता। कि भाई देश अपना है और हर एक इंसान की अपनी अपनी कीमत है और वही एक इंसान से जो है पूरी देश बनती है। तो हमारा एक सवाल ये है कि अगले आने वाले 5 साल में भारत को लेकर आपकी सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा डर क्या है? आने वाले 5 सालों के लिए भारत से मेरा एक्सपेक्टेशन, आप एजुकेशन को थोड़ा हाईटेक, जो जैसे अदर देशों में मैं नाम नहीं लूँगा, अदर देशों में हमारा जो मतलब एजुकेशन का सिस्टम उसको थोड़ा इम्प्रूव करो। सारी चीज़ें चॉक बोर्ड पर आप नहीं कर सकते, सारी चीज़ें आप व्हाइट बोर्ड और मास्टर पर नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल चीज़ें देखिए, एजुकेशन को मतलब फील करो। अभी क्या है, रेक्टिफिकेशन का माहौल है, सिलेबस, तो वो चीज़ थोड़ा अटके हो। अभी ज़्यादा हाई बना दिया गया है बोर्ड एग्जाम का। ये अभी बच्चा अगर 10th में है तो वो रेजिस्टेंस पढ़ रहा है, रेजिस्टेंस का फार्मूला सॉल्व कर रहा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर, लेकिन ओरिजिनल में रजिस्टर देखा ही नहीं है रजिस्टर और उसके घर में पड़ा हुआ है, बोर्ड में लगा हुआ है, जो जानकारी नहीं है। तो मैं बस ये चीज़ कहूँगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल ले आए, बस इतना एनफ होगा। अगर आज क्लास 10 में बच्चा रजिस्टर देख रहा है, उसको पहचान रहा है, तो उससे कल कुछ बना दो। तो जब वो बच्चा देख ही नहीं रहा है उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव? तो बस मेरा उम्मीद तो नहीं बोलेंगे, एक एक्सपेक्टेशन यही उम्मीद है कि जो हम हमारे पास है उसका हम यूज़ करें, सुधार करें। बिल्कुल, वो खाली नंबर तक, किताबों तक, कॉपियों तक सीमित नहीं। सबसे बड़ा डर क्या है आपका? डर में बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भारत की कंट्री को लेकर के, क्योंकि लोग आबादी बड़ी है, और डर क्या है कि सबसे बड़ा डर यही है कि आने वाले 5 साल में लोग ग्रोथ आ जाएंगे, बिल्कुल, और इतना बिजी हो जाएंगे अपने शेड्यूल में, अपनी लाइफ में, कि फिर वो ह्यूमिलिटी हमारे पास अपने माँ बाप के लिए सब है। बिल्कुल, तो ऐसे इस पर मैं कुछ नहीं कहता। डर कोई चीज़ नहीं होती है, हम भैया पॉजिटिव कीड़े हैं। नेगेटिविटी आती नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है, दुनिया में सब चलता रहता है। मैं क्यों सोचूं डर के? कौन सा करंट ट्रेंड जो आपको फ्यूचर में बड़ा रेवोल्यूशन बन सकता है, जो आपका करंट में ट्रेंड चल रहा है टाइम में, बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कंटेंट क्रिएशन भी हो रहा है, एजुकेशन भी हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे हैं, छोटे छोटे भी स्टार्टअप बन रहे हैं। तो कौन सा जो आपको दिख रहा है करंट ट्रेंड जो फ्यूचर में बड़ा बन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी भाई आज की डेट में मान लीजिए कंटेंट क्रिएशन आ गया, आज यूट्यूब पे लोग बना रहे हैं वीडियोस, कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, कभी नहीं था भाई 20 साल पहले, लेकिन अब आपको कौन सा दिख रहा है कि आज की डेट में इंडिया में या कहीं भी पूरे देश में, दुनिया में छोटी छोटी चीजें हो रही हैं और वो आगे चल के बड़ा बनेगा? आपको क्या दिखता है चीजें जो आगे चल के बड़ा बनेगा? इंडिया जैसे कुछ मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए फूड आइटम आ गया, जैसे पहले हमारे क्षेत्र में भी मोमो का कल्चर नहीं था, मोमो लोग खाते नहीं थे, पिछले 5 साल में मेरे रेस्टोरेंट आए, मोमो आए। तो ऐसे पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि आगे चल के, और प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड में तो है, लोग उसको बंद कर रहे हैं, लेकिन बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? कौन सा ऐसा चीज़ रेवोल्यूशन, जैसे एजुकेशन में रेवोल्यूशन आया? देखिए, रेवोल्यूशन जो वर्ड है वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है? तो अभी स्तर हमारे इंडिया के सिस्टम एजुकेशन बहुत बनेगा, ठीक, एजुकेशन ना हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो रहा है, ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर क्या कहा आपने क्वेश्चन, कौन सा ट्रेंड जो है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आगे चल के फ्यूचर में बहुत बड़ा बनेगा? फ्यूचर में एजुकेशन, वही में जो आदमी एजुकेटेड है वो घर पे बैठ कर भी कुछ न कुछ कर ले जाएगा, और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो फिर आपके जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में। तो ठीक है, अब हम यहाँ से अपना रैपिड फायर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिनके लिए इनको एक शब्द ही देना होगा, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा हमारा उसके लिए इनको एक शब्द आप देते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर टुडेज इंडियन पॉलिटिक्स।
इंडियन की पॉलिटिक्स जो है उसके लिए वन वर्ड में आप मतलब जो बाहर की राजनीति है उसके लिए आप एक शब्द में उसको बताना हो तो आप क्या ऐसा कौन इंडियन पॉलिटिक्स में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। दूसरा हमारा है कि न्यूज़ चैनल या यूट्यूब पर आपको किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है? जितना टाइम पहले तो वन वर्ड बोलना है तो यूट्यूब, जितना आप न्यूज़ पे वेस्ट कर रहे हो अगर उतना यूट्यूब पे दोगे तो आपकी क्वालिटी अच्छा, पत्रकारिता जो है आज के डेट में जो एक्टिंग है जो न्यूज़ पे लोग कर रहे हैं केवल तो और ये चेंज होगा। वो बढ़ता रहे क्योंकि वहीं से उनकी रोटी चल रही है। बिजनेसमैन सारे लोग आते हैं। और ये बताइए होप या फियर आज के करंट इवेंट का क्या पैदा करें? आज की जो पुरानी जो नए जो घटनाएं वर्तमान में चल रही हैं, अमेरिका इस पर हमला कर रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये कांड हो रहा है, इंडिया AI के अंदर बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो आपके अंदर जो करंट इवेंट आज के डेट में आपके देश में चल रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीद है या आपको डर लग रहा है? नहीं, उम्मीद है, उम्मीद वाले हैं, उम्मीद है। नेगेटिव पे आपको पॉजिटिविटी पे